सभी देशवासियों को मैं नमस्कार। देखिए, समाज में कुछ बुराइयां ऐसी हैं जो समाप्त करने के लिए सामाजिक लोगों को ही संगठित होना पड़ता है। उसमें ना शासन कुछ करता है, ना ही प्रशासन कुछ करता है। अब मैं जिस विषय में बात करने जा रहा हूँ, मैं बात करने जा रहा हूँ इस समय हमारे सिख धर्म के लोगों की और हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनकी। दुर्भाग्यवशपूर्ण अगर सिख धर्म के लोग या सनातन धर्म के लोगों में किसी में कोई मृत्यु हो जाती है और जिसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, अब मृत्यु हो गई, उसके पश्चात जो है उठावनी की रस्म की जाती है, शोक सभा 13वीं पे करते हैं, कोई चौथे पे कर देते हैं। और उसके पश्चात का जो इस समय प्रसाद दिया जा रहा है, लंगर दिया जा रहा है, वह ऐसे दिया जा रहा है जैसे किसी आप वैवाहिक प्रोग्राम के अंदर आ गए हैं। अब ये किसी भी धार्मिक हमारे ग्रंथ में नहीं लिखा कि एक तो आपने अपने परिवार के सदस्य को खो दिया और उसके पश्चात जो लोग आपको संवेदना देने आए हैं, आप उसके पश्चात जो लंगर या प्रसाद दे रहे हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं जैसे आपको अपने परिवार के सदस्य के जाने का कुछ दुख ही नहीं है। और वह आप कर क्यों रहे हैं? आप समाज में दिखाना चाहते हैं कि हम कितने पूंजीपति हैं, हम कितने संपन्न हैं। हमने अपने पिता की या माता की अगर उठावनी शोक सभा भी की है तो उसमें हर चीज़ें रखी हैं, उसमें आइसक्रीमें रखी जा रही हैं, कॉफ़ी रखी जा रही हैं, पिज़्ज़े रखे जा रहे हैं। तो इससे आप लोगों के अंदर यह संदेश नहीं दे रहे कि हम पूंजीपति और संपन्न हैं, बल्कि जो लोग वहाँ आपको संवेदना देने आते हैं उनके मन के अंदर हीन भावना उत्पन्न होती है कि जिनके परिवार का सदस्य उनके बीच से चला गया, जब उसे उस चीज़ का दुख नहीं है तो आखिर हमें किस चीज़ का दुख होगा। वो भी इस प्रकार से आते हैं शोक सभाओं में जैसे किसी वैवाहिक प्रोग्राम में आए हों। इसीलिए आपके पास धन जितना हो, आप कितने भी संपन्न हो, लेकिन जो हमारी रस्म बनी हुई आई है, जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, उसके अनुसार चलिए। समाज में ऐसा कोई भी कार्य ना कीजिए जिससे लोग आपके समक्ष तो कुछ नहीं कहेंगे लेकिन बाद में आपकी अवश्य आलोचना करेंगे। इसीलिए जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है उसके अनुसार चलिए। और जो शोक सभा होती हैं वह आपको संवेदना देने के लिए लोग आते हैं, उसे ऐसे उसमें जो प्रसाद दे रहे हैं, उसमें लंगर जो दे रहे हैं, ऐसा मत कीजिए कि जैसे किसी वैवाहिक प्रोग्राम में दिए जाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।